झूठा कह के, all the bluff, the fake news, prepared news, government is in their hands, so they are doing whatever they can do. Who can change the history? They can change any number, anything, but it is not proper. Instead of helping the people, आप लोगों का पास नहीं खड़ा होके आप अभी हमको गाली दे रहा है, नीतीश जी को गाली दे रहा है, लालू जी को गाली दे रहा है। आप लोगों को तो शर्म होना चाहिए। आप लोगों को तो मैं कहने चाहूंगी कि गोध्रा इंसिडेंट कौन किया था, कैसे आग जलाया था? वो तो रनिंग ट्रेन में आग जला दिया था, कितना आदमी का मौत हुआ। कभी आपने ये बात सोचा? कभी बताया? आपका टाइम में भी बहुत सारे इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ। हम लोग कभी इसको इशू नहीं किया, इसी के लिए नहीं किया कि एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट। अरे एक्सीडेंट ए 20, देखिए नंबर क्यों कमती कर रहे हैं लोग, अभी तो मिला ही नहीं किसी को। हमारा इधर से अगर 200 का मापिक हो गया तब भी और भी क्रिटिकल है बहुत। 60% लोगों ने जो हॉस्पिटल में भर्ती है वो क्रिटिकल है। सबसे बड़ा इंसिडेंट है, सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। इतना लोग को मौत होने का बाद अब तो कम से कम क्षमा चाह सकती थी, वो भी नहीं किया। लेकिन वी आर सॉरी, वी अपोलोजाइज टू द पीपल फॉर दिस बिग इंसिडेंट, बिग एक्सीडेंट, फॉर द नेग्लिजेंस। इट इज टोटली बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन। जो कोई इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। नहीं तो 8-10 मिनट का अंदर 2 ट्रेन एक साथ में कल्यूशन नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर मालगाड़ी भी आ गया, तो स्टेशन मास्टर का साथ ड्राइवर तो बच गया। अच्छा है जो उन्होंने जिंदगी मिला उसको। तो ड्राइवर तो आंखों में देख सकते हैं क्या हुआ दूर से, उसमें लाइट भी है। तो ड्राइवर अब पहले चला गया, लेकिन यात्री लोग सब मर गया। आप देखिए इन्वेस्टिगेशन करके क्या है। ये तो हम लोगों का मानविकता है कि हम लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि आप रेल को, हमारा टाइम में तो हम 15 रुपया में मंथली गरीब लोगों के लिए इज्जत बनाया था। प्रेस लोगों को लेके, फैमिली के लिए घूमने के लिए 2 दफे हम एसी फर्स्ट क्लास यूज किया था, अनाउंस किया था। हमने 1 पैसा भी ट्रेन का भाड़ा नहीं बढ़ाया। और आप तो हर साल हर मंथ में रुपया बढ़ाता है। आज ऐसा परिस्थिति हो गया कि एक स्टेशन से और एक स्टेशन जाने से 10 रुपया से 30 रुपया कर दिया। वो अगर डेली मंथली में 900 रुपया अगर ट्रेन में देंगे, गैस में 1100 देंगे, तो खाएंगे क्या? इसी के लिए देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा है। आपको जाग करने के लिए धर्म, रिलीजियन नहीं, संसद भवन, कभी और कुछ अपना नाम पे स्टेडियम, सब अपन लोगों को जिंदगी भर याद रखने लगे। जो खर्चा आप लोगों ने किया वो खर्चा आप रेल को नहीं दिया, आप किसान को नहीं दिया, आप पंचायत को नहीं दिया, आप 100 दिन का काम पे नहीं दिया। गरीब मजदूर मर रहा है, हर भाजपा खजाना भर रहा है। यही तो परिस्थिति है। हम बदला का बात नहीं करते, हम बदलने का बात करते। इसी के लिए अभी राजनीति करने का टाइम नहीं है। मैं भी नहीं कहते, अगर आपको मीडिया को देके ऐसा जो फेक न्यूज है, जो फॉल्स न्यूज है, जो झूठा है, जो नाकामा भी है, जिसका साथ कोई संबंध ही नहीं है, और जो मैंड एक्सीडेंट में जो मरते थे उसको तो कॉम्पेंसेशन भी नहीं देते थे।
कि ये रेल का एक्सीडेंट माना नहीं जाता कभी। और क्या क्या चाहिए, मैं तो व्हाइट पेपर भी देके आए थे, 20 साल के लिए अप टू 20 विजन भी तैयार करके आए थे। हमारा टाइम में हम एक्सपर्ट कमेटी बनाए थे। पूछिए सुधींद्र कुलकर्णी को, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो वे थे, ओएसडी थे। पूछिए अमित मित्रों के, उन्होंने हमारा एक्सपर्ट कमेटी में थे। रेल का भी बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर थे। हम लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है। जितना स्टेशन आप देखता है आज नया नया बन रहा है, जैसे दक्षिणेश्वर का आदर में, अजमेर का आदर में, सब मैंने करके आया। कामाख्या का आदर में जितना भी मेट्रो ट्रेन, अगर आप पूछे मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन कौन बनाया था, हमारा टाइम में हम बने था। दिल्ली मेट्रो हम नहीं रहने से होता ही नहीं, इतना झगड़ा अंदर में था। मैंने 2 दल के बैठ के मिटा के, शिलाजी तब चीफ मिनिस्टर था दिल्ली का और हम थे, हम लोग दोनों मिलके उसको उद्घाटन किया था। उसी के लिए आज दिल्ली ट्रेन है। जब कोई देश में कोई डिजास्टर होता है तो सबको मिलके काम करना ठीक है, लेकिन बातों बातों पे अपना जो गलती है वो गलती सप्रेस करने के लिए, छुपाने के लिए, छुपा रुस्तम का माफिक आप और किसी को गाली दे, ये तो ठीक नहीं है। क्या किया आपने? ग्रीन रेवोल्यूशन आपका टाइम हुआ, 100 दिन का काम आपका टाइम में हुआ, गरीबी हटाओ आपका टाइम में हुआ, पीएम आवास योजना आपका टाइम में हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप तो उजाला के नाम पे जनता को चुनाव में धोखा दिया आप लोगों ने। 2016 में देखो, 2016 में आप नोट बातिल किया और 2022 में, 23 में, 26 साल में इलेक्शन है, अब नोट बातिल किया 2000 का। हमारे पास अभी 2000 का नोट नहीं है। हम तो सब मिला के पूरा ढूंढ के देखा, वो सब लक्ष्मी भांडार लेके सब हमारा घर से ऑफिस से मिलके 8 मिला। ₹2000 हम लोग नहीं यूज करते हैं, लेकिन जो रुपया 2000 रुपया का नोट आप छापाया था, वही रुपया आज फिर आपको चेंज करने पड़ा। तो रुपया कहाँ गया? होर्डिंग किया? कहाँ गया वो रुपया? वही रुपया आप चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? आने वाला दिन इसको बहुत सारे रिप्लाई देने के लिए तैयार है। मैं आज का दिन, एक दुख का दिन, सब परिवार, दुखी परिवार, उसको लिए मेरे को दुख है, मैं दुखी हूं। मेरे को ऐसा कहने के लिए हमको शर्म लगता है, लेकिन सुबह से जो बात ये लोगों ने कोशिश किया, डेड बॉडी छुपा के, डेड बॉडी मिसिंग का बात नहीं करके, उसको ना ढूंढ के, इसको टाइम लगेगा कम से कम 10 दिन। कौन मिसिंग है, कैसे मिसिंग है, डीएनए टेस्ट होगा, उसको परिवार आइडेंटिफाई करेगा, इसमें टाइम लगता है। पता चलना चाहिए आपको, ये हमारा सरकार तो नहीं है। हमारा अमरी में आपको पता था, अमरी में जो आग लगा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, 100 का ज्यादा आदमी को मौत हुआ था, लेकिन एक दिन में हम लोगों ने पूरा सब कुछ कंप्लीट कर दिया था, इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड द रुपीज ऑल। इसके दिमाग लगाना चाहिए। हमको साथ आपको झगड़ा करने के लिए बहुत टाइम है। अभी तो 6 महीने टाइम है, आप एवरीडे झगड़ा करो। आप बोलेंगे हम भी रिप्लाई देंगे, लेकिन हम जैसे डायरेक्ट रिप्लाई देंगे, अब भी डायरेक्ट रिप्लाई देंगे। किसी का मिडिल में मत दो। कभी तो प्रेस को फेस कर लीजिए। आप लोगों ने प्रेस को फेस कर लीजिए। अगर आप झूठा कहे, हम भी आपको झूठा में रिप्लाई दे देंगे। सच क्या है? मृत्यु का डेड बॉडी लेके जो राजनीति करते हैं, हम उसको धिक्कार कहते हैं। हमें दुख है इस बात का। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दे आर ब्लैकमेलिंग एंड प्लेइंग द डर्टी न्यूसेंस गेम।
to malign the ex-railway minister. Well, what the ex-railway minister will be doing for this accident? You discuss about this accident. I think you should not discuss about Mirzapur or 57, the Sirazola Mirzapur war, or the Sipahi Bidroh, or the First World War, or the Second World War. You must reply now, at present what is happening. That is not good for the country. Save the country from disaster. That is my submission to all of you. I gave you the information. We are taking all care. Even if the other state patients also come, or the people, we will help them also. Thank you so much. If you have any question, you can ask me. Raise the questions of anti-collision device, but today rail minister has completely denied that, saying that nothing is like that. It's about the interlocking system, where we got the separate thing, where the railway board said the incident which had happened is due to the signaling problem. So there is a two different statement from the railway minister and the railway board. How do you react to that? When yesterday they were present with me and I mentioned this anti-collision device, why he didn't open his mouth? And two type of this report is coming. They are saying they are internally they are different. And I mentioned in front of all the press, Dharmendra was present there and rail minister also present there. They didn't oppose this. And they were just like agree, ऐसे कर रहा था. You see the video. दाल में कुछ काला है. मैं चाहती हूं जो सोच है उसको आप निकाल दो. इससे आने वाला जिंदगी तो बचेगी. और जो सोच है वो छुपाने के लिए, आप अपन को बचाने के लिए आपको करने का कोई जरूरत नहीं है. हम आपको रेजिग्नेशन हम नहीं मांग रहे हैं. आप अच्छा से रहो. जब जनता ने आपको रेजिग्नेशन देंगे वोट का बारे में, तब हम सोचेंगे, बताएंगे. पॉलिटिकल पार्टी तो कहेंगे उसको बात, मैंने तो नहीं कहा. आप तो अभी सच बताओ, सच क्या था? एक दिन में इन्वेस्टिगेशन हो जाता है? There is a railway safety commission. I know each and everything. I know better than them. They take 3 months time for investigation. And now tell me, how many central team visited there? How many human rights commission? The women commission, the children commission, the minority commission, the scheduled caste tribe commission, the central team. कितना भेजा? और हम बोलने के बाद भेजने से भी कोई फायदा नहीं है. जो भी भेजेंगे वो ड्राफ्ट करके ही देंगे. Didi, after the revised ratio that is 2275 right now, there is like so many people has lost their life. But the thing is that nobody is willing to take the responsibility. No, that is not that railway. Yeah. That railway. And you know, there are so many bodies, it came to Calcutta. There are so many bodies, even the injured critical patient, they are in the hospital. More than 1,000 critical patients in the hospital, Odisha, and other place. They're very critical. You do not know how many persons will alive. Even I am ready, I told them also. If you see that you don't have the place to stay, I can send, even you can send through railway or the ambulances, life-saving ambulances, we can admit them here and we can give them the treatment also. Ours have the infrastructure. लेकिन अभी विकल हो गया, थोड़ा कम गया, रात हो गया, थोड़ा कम जाएगा. ऐसे नहीं हो सकता है भाई. गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन इतना 2-3 रकम कैसे हो सकता है? सुबह में एक, दिन में एक, रात में एक, ये क्या हो सकता है? इसमें ही तो लगता है जो छुपा रुस्तम दाल में कुछ काला है. Didi, do you think that after the tragic incident, the time has come when the railway minister should resign? Because this is the same question which has been raised up by the Subramaniam Swamy and by the opposition leader, by the Adhir Ranjan Chaudhary as well. You are asking me about?
Please repeat. Didi, after this tragic incident, do you think the railway minister should resign from as a railway minister? Because from the BJP leader, in fact, Subramaniam Swamy, he has also tweeted regarding asking for his resignation. I don't have any comments about that. I only want the real justice, justice for the people and the patients and the diseased persons. They should not be harassed and the number should not be suppressed and they should not suppress the reality. Reality bites them. The सच बाहर में आना चाहिए, ये हम सोच रहे हैं. पहले तो हमको सेफ्टी देना, सुरक्षा देना, जो चला गया उसको परिवार को बचाना, उसको बाद में इसको बारे में हम चर्चा कर सकते हैं. बीजेपी लीडर ने सुब्रमण्यम स्वामी इज अ वेरी सीनियर लीडर. आई रेस्पेक्ट हिम एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है तो मेरे को रेस्पेक्ट उसका ऊपर में जरूर है. लेकिन मेरे को बारे में व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन आई एम साइलेंस अबाउट इट. दीदी हाँ बोलो. আপনারা জানেন আরেকটা ইনফরমেশন দিই, আমাদের গভর্নমেন্ট এতটাই মানবিক, একদিকে নবান্ন, একদিকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ স্বাস্থ্য দপ্তর, অন্যদিকে কলকাতা পুলিশের বিনীত কালকে আমার সাথে গেছিল. ওরা শুধু কলকাতা পুলিশের থেকেই প্রায় 13,000 পরিবারের সাথে পার্সোনালি কন্ট্যাক্ট করেছে. মানে বাংলার কে কেমন আছে, পৌঁছেছে কিনা, অসুস্থ আছে কিনা, মারা গেছে কিনা, হসপিটালে আছে কিনা, সব. দিদি কলকাতা টিভি থেকে শুভঙ্কর বলছি. হ্যাঁ বলো. সাউন্ড কি প্রবলেম? দিদি 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 শুভঙ্কর কলকাতা টিভি থেকে. বলো না, কোশ্চেন জিজ্ঞেস করো. শুভঙ্কর বলছি কলকাতা টিভি থেকে. দিদি যখন বাজেট আলাদা আলাদা হয়েছিল, অর্থাৎ রেল বাজেট যখন আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল, সেই সময় আপনি তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন. মানে দুটো বাজেট যখন এক করে দেওয়া হলো, সাধারণ বাজেট আর রেল বাজেট যখন একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো, তখন আপনি তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন. আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন রেল বাজেট আলাদা না হলে রেলের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় জোর দেওয়া যাবে না. এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল, এখন কি এই বিষয়ে আপনি কোনো প্রতিক্রিয়া দেবেন? There is a proverb, if character is lost, everything is lost. The character of the railway, it is already lost. এবং এটা করেছে এই গভর্নমেন্ট. তাদের গিয়ে কোয়েশ্চেনটা করুন. দিদিমণি, আপনি যখন রেল মিনিস্টার ছিলেন তখন অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস একটা কাজ করেছিলেন, মারাত্মক কাজ. সেইটা নিয়ে এখন প্রশ্ন তুলছে বিজেপি নেতারা. আপনি গতকাল বালেশ্বরে গিয়ে যে ওটা ঠিক মতো বলেননি, আর কিছু কিছু এই যে আপনি আহত রোগীকে নিয়ে এসছেন, তারা কিন্তু এখানে চিকিৎসা পাবে না, মরে যাবে. ওখানে ভালো চিকিৎসা হচ্ছিল, মানে আপনি জোর করে এনেছেন. ওদের কথার উপর আমি মন্তব্য কেন? ওদের প্রধানমন্ত্রীকে বলতে বলুন, আমি উত্তর দেবো. ওদের ওই চুনোপুটিদের উত্তর দেবো আমি কেন, যারা কিছু জানে না? ইভেন আপনাদের তো আমি বলিনি, কালকে আমি যখন ওই দুর্ঘটনার স্থলে গিয়েছিলাম তখনও তারা তাদের পার্টি স্লোগান চালিয়েছে. বিজেপির লোকেরা ছিল, ওরা করেনি. আমাদের লোকেরাও ছিল, অনেকে, কেউ করেনি. কিন্তু বিজেপির 4-5টা চুনোপুটি ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পার্টি স্লোগান দিচ্ছিল. ক্যান ইউ ইমাজিন what they can say, what they cannot say? It is the same on our country that we are mentioning the name of these people. আমার মনে হয়ে গেছে. দিদি আর একটা অভিযোগ করা হচ্ছে বিজেপির তরফে ওখানে দাঁড়িয়ে, স্পটে দাঁড়িয়ে একটু আগে, যে এত মানুষ বাংলার আছেন এই কারণেই যে এখানে কাজ নেই এবং এখানে চিকিৎসা নেই, যার ফলে এত মানুষ চলে যেতে হচ্ছে ওখানে, মানে ট্রেনে করে যেতে হচ্ছে. কি শুনতে পাইনি. ওখানে স্পটে দাঁড়িয়ে বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে বাংলায় কাজ নেই, চিকিৎসা নেই, যার ফলে এত বাঙালিকে করমণ্ডলে চাপতে হয় এবং এতজন ওই জন্য মারা গেছেন, এতজন ইনজিওর্ড হয়েছেন, সংখ্যাটা বলছেন. তাই তাদের নেতারা ট্রেনে যায় না, প্লেনে যায় না? তাদের অনেক টাকা আছে, তারা প্লেনে যায়. গরিব মানুষের টাকা নেই, তাই গরিব মানুষ যতটা পারে কমে ট্রেনে যায়.
আর এর মধ্যে অনেকে ট্রিটমেন্টের জন্য যায়, কেউ চাকরি করতে যায়, কেউ কাজ করতে যায়। ভাজপা নেতাদের তো প্রচুর টাকা, তাই তাদের তো আর 100 দিনের কাজ করতে হয় না, তাই তাদের তো প্লেনে চললেই হয়, তাদের তো ট্রেনে যেতে হয় না। তারা দরিদ্র মানুষের কথা বুঝবে কি করে বলুন? শুধু বেঙ্গল নয়, তোমার ইউপি থেকে কত মানুষ আমাদের এখানে কাজ করে জিজ্ঞেস করুন। রাজস্থান থেকে কত মানুষ এখানে কাজ করে, কেরালা থেকে কত মানুষ এখানে কাজ করে। এটা ইন্ডিয়া, ইউনাইটেড ইন্ডিয়া। সব রাজ্য থেকেই সব রাজ্যের মানুষ যায় বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে, এমনকি বিদেশেও যায়। যার জন্য আমরা একটা আপন বাংলা বলে একটা পোর্টালও করেছি, তাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেগুলো দেখার জন্য। ভাজপাকে বলুন কালো কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ঘরে বসে থাকতে। এত বড় ঘটনা ঘটার পরেও যারা বড় বড় কথা বলে না, তাদের কানে দিতে হবে তালা। দিদি যাতে তারা শুনতে না পায় কিছু। বলে না, খারাপ কথা শুনবেন না, খারাপ কথা বলবেন না, খারাপ জিনিস দেখবেন না। বিজেপি নেতাদের দেখে আমার এটাই মনে হয়। দিদি আর একটা কনভারসেশন কালকে প্রকাশ্যে এসছে, তৃণমূলের তরফ থেকেও বলা হচ্ছে, দুজন আধিকারিকের কনভারসেশন কিভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হলো এরকম। আজকে বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এটা রেকর্ড করে তৃণমূলকে দিয়েছে নাকি। কোনটা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। দুজন আধিকারিকের কনভারসেশন প্রকাশ্যে এসছে কালকে, কুণাল ঘোষও ওটা নিয়ে বলেছেন। তা আজকে বিজেপির তরফে অভিযোগ করা হচ্ছে ওই কনভারসেশন দুজন রেলের আধিকারিকের। আপনি কোন কাগজ থেকে বলবেন একটু বলবেন? আমি কৃষ্ণ, এবিপি আনন্দ থেকে। আপনাদের সবসময় নেগেটিভ কথা বলার আর বিজেপিকে লিডার বানানো, এটা আপনাদের হুদ্যুতি আছে চিরকাল। এটা একটু মানবিক দিক থেকে ভাবুন। কলকাতা পুলিশ ওখানে বসে বসে এগুলো দেখবে, আর কলকাতা পুলিশ ওদের কথোপকথন ধরবে। পেগাসাস তো ওদের কাছে, আমাদের কাছে তো নেই। আমাদের কাছে মেগাসাস আমাদের মেগাসাই পুরস্কার পেয়েছেন, এসব আমরা জানতে পারি, কিন্তু আমাদের কাছে পেগাসাস নেই। এই পেগাসাসগুলো ওদের নিজেদের কোয়েশ্চেন করতে বলুন। দিদি একটা নাশকতার তত্ত্ব খাড়া করা হচ্ছে, আপনার কি প্রতিক্রিয়া? ভাই আপনি ইনভেস্টিগেশন করুন, আমাদের কাছে এরকম ধরনের তথ্য নেই। তাহলে তো উড়িষ্যা গভর্নমেন্ট আগেই বলেই তো। নাশকতা হলে তো কতগুলো তার সিমটমস থাকে, সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। যেমন আমাদের জ্ঞানেশ্বরীতে একটা ট্রলার নিয়ে আগে ঘুরে অ্যাক্সিডেন্টটা করেছে, তেমন সাঁইথিয়াতে লাইন কেটে দিয়েছিল। নানা রকম কার্যকলাপ এরা করে থাকেন না। ভাজপা মেশিন, ওয়াশিং মেশিন ভাজপা, লজ্জাও নেই। এতগুলো মানুষের মৃত্যুর উপরে দাঁড়িয়ে, এতগুলো মানুষের মৃত্যুর মিছিলের উপরে দাঁড়িয়ে কোথায় মানুষকে সমবেদনা জানাবে? তার বদলে কি করে ছাই দিয়ে আগুনকে চাপা যায় তার ব্যবস্থা করা। আগুনকে কখনো ছাই দিয়ে চাপা যায় না। যেটা ঘটেছে সেটা ঘটেছে, দায়িত্ব তো কাঁধে নিতে হবে, এবং সবাই মিলেই মানুষকে ভালো করে তুলতে হবে। এটা আপনাদেরও দায়িত্ব। আপনার সাথে আমি কথা বলছি বলে এ নয় যে আপনারা প্রধানমন্ত্রীকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন না, অমিত শাহকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন না, আর আমার কাছে হাতের কাছে পান বলে যা ইচ্ছে তাই বলেন। আপনাদেরও কোয়েশ্চেন করার একটা লিমিট তো থাকা উচিত, অন্তত কিছুটা সৌজন্যতা, কিছুটা ভদ্রতা। এমন কোনো পয়েন্ট তো নেই যেটা আমি বাদ দিয়েছি। শুধু নেগেটিভ কেন? আর নেগেটিভ যদি চিন্তাধারা হয় আর ভেবেই থাকেন যে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স করবেন নেগেটিভ দিয়ে, তাহলে দয়া করে প্লিজ আমাকে আপনারা মুক্তি দিন, মানে আপনাদের কাছ থেকে। দিদি একটা প্রশ্ন, আর দিদি কোনো প্রশ্ন ক্রমাগত, হবে না। দিদি একটা যা প্রশ্ন, করেছি এরপরে কোনো কোশ্চেন হতে পারে না। মাই রিপ্লাই ইজ এনাফ। থ্যাংক ইউ।